हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर की। तो ऑल्टरनेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग में होता है और वो फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो उसके लिए बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। तो जो ZP है वो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज। तो जो हमारा एक फेज है उसमें हमारा कितना कंडक्टर है उसकी वैल्यू है ZP। टीपी है वो हमारा है टर्न्स पर फेज। तो एक फेज में जो भी हमारी वाइंडिंग रहेंगी तो उस वाइंडिंग में कितने टर्न्स है उसकी वैल्यू है टीपी। जैसे कि एक टर्न्स होता है उसमें 2 कंडक्टर रहेंगे, सो ZP इज इक्वल टू 2TP। तो टोटल नंबर्स ऑफ कंडक्टर है वो टर्न्स से दुगने होंगे, सो दैट्स वाई ZP इज इक्वल टू ट्वाइस TP। P है वो है हमारा नंबर्स ऑफ पोल। तो जो ऑल्टरनेटर है उसके कितने पोल्स है वो है हमारा नंबर ऑफ P। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ऑल्टरनेटर कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो है F। फाई है वो फ्लक्स पर पोल है। तो एक पोल कितना फ्लक्स जनरेट करेगा उसकी वैल्यू है फाई। Kp वो है हमारा पिच फैक्टर। Kd है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। Kf है वो है हमारा फॉर्म फैक्टर है तो जिसकी वैल्यू होती है 1.11। N है वो है हमारा ऑल्टरनेटर का स्पीड जिसको हम मेजर करेंगे RPM में। नाउ ईएमएफ इक्वेशन जो हम फाइंड करेंगे फेज, तो वो हमारा फाइंड करने से पहले हम जो ईएमएफ इक्वेशन है वो सिर्फ एक कंडक्टर के लिए फाइंड करेंगे। तो जो एक कंडक्टर होता है वो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा वो सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एक कंडक्टर अपना एक रिवॉल्यूशन में पूरा P5 वेबर वो है कट करता है फ्लक्स। तो पूरा जो हमारा कंडक्टर होता है तो ये है हमारा ऑल्टरनेटर। सपोज कि यहाँ पे हमारा 4 पोल हम एग्जांपल लेते हैं। तो एक पोल का फ्लक्स है हमारा 5। तो ये जो एक कंडक्टर होता है तो एक कंडक्टर पूरा एक रिवॉल्यूशन में हमारा यहाँ का 5 फ्लक्स, यहाँ का 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 5, तो टोटल हमारा P5 फ्लक्स कट करता है। सो एक रिवॉल्यूशन में हमारा एक कंडक्टर कट करेगा फ्लक्स P5 वेबर। एक रिवॉल्यूशन करने के लिए उसको टाइम लगता है, वो हम सेकंड में अगर कैलकुलेट करें सो दैट्स वाई 60 डिवाइड बाय n सेकंड होता है। नेक्स्ट एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स कट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो जो ईएमएफ जनरेट होता है तो वो कितना फ्लक्स कट करता है और कितने टाइम में कट करता है उसका रेशियो होता है। सो दैट्स वाई P5 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय n। सो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है एवरेज ईएमएफ का एक कंडक्टर का वो है P5N डिवाइड बाय 60 वोल्ट। सिंक्रोनस जो स्पीड होती है वो N इज इक्वल टू 120 F अपॉन P होती है। तो F फ्रीक्वेंसी है, P है वो हमारा नंबर्स ऑफ पोल। तो ये जो N की जगह पे है वो हम ये इक्वेशन रखेंगे। सो एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर P5 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 120 F अपॉन P। सो फाइनल आंसर मिलेगा हमें 25F। ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक कंडक्टर के लिए है। अभी हम बात करेंगे फेज ईएमएफ की। तो एवरेज ईएमएफ पर फेज, तो ये एक कंडक्टर का वैल्यू 25F है और एक फेज में हमारा टोटल कितना कंडक्टर होता है वो है हमारा 2TP जैसे हमने आगे देखा। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एक कंडक्टर के साथ तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा 45FTP। तो ये इक्वेशन मिलता है वो है हमारा एवरेज ईएमएफ पर फेज का। नाउ ये जो वैल्यू हमें ईएमएफ की मिली वो हमारी एवरेज वैल्यू है, बट हम अगर इक्वेशन फाइंड करते हैं कभी भी ईएमएफ का वो हमारा होता है आरएमएस वैल्यू के लिए। सो हम इक्वेशन ऑलरेडी जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फॉर्म फैक्टर। तो ये एवरेज वैल्यू का जो ईएमएफ मिला हमारे वो है 45FTP और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू है 1.11। सो फाइनली जो हमें ईएमएफ मिलता है इन आरएमएस वैल्यू वो है हमारा 4.445FTP वोल्टेज। ये है हमारा आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन। अभी जो हम आर्मेचर वाइंडिंग होती है तो वाइंडिंग किस टाइप से करते हैं, तो बेसिकली वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वाइंडिंग होती है और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसको ऐड करना पड़ता है और दूसरा है पिच फैक्टर।
कि हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज की या फुल पिच वाइंडिंग यूज की। अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम यूज करते हैं तो वापस पिच फैक्टर होता है वो इक्वेशन में इंक्लूड होता है। तो अगर ये दो केपी और केडी रिस्पेक्टिवली पिच फैक्टर है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, उसको अगर हम इंक्लूड करते हैं हमारे ईएमएफ इक्वेशन में, तो हमारा नेट ईएमएफ पर फेज का इक्वेशन बनता है केपी केडी 4.44 5 तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है ईएमएफ पर फेज। नाउ अभी जो आर्मेचर है वो किस वाइंडिंग में कनेक्टेड है और कौन से स्टार में या डेल्टा में कनेक्टेड है, उस हिसाब से हमारा लाइन वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर स्टार में कनेक्टेड है तो EL इज इक्वल टू √3 EP, तो जो ये हमें फेज वोल्टेज मिलेगा मल्टीप्लाई बाय √3 करना है। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं स्टार में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज। डेल्टा में कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो ये है हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर।